आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेसेस की जिनकी पहचान उनकी एक्टिंग से तो है ही, लेकिन साथ ही बॉलीवुड के माफिया को एक्सपोज करके सामने लाने वाली हैं ये स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस। आप सब ने गेस तो कर ही लिया होगा, वो और कोई नहीं, कंट्रोवर्शियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनावत है। जी हाँ, आपको याद दिला दे, कंगना ही वो पहली इंसान थी जिसने सुशांत केस पर सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाई थी। और वहीं कंगना अपने मूवीज को खुद के दम पर हिट कराने के लिए भी जानी जाती है। ऐसा लोगों का कहना है कि कंगना को फिल्म्स में हीरो की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अकेली ही काफी है और अब दुनिया भर में काफी दिलों पर राज कर रही हैं। और वहीं कंगना ने कहा कि मैंने इस इंडस्ट्री में जितना सहा है, कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। आइए चलिए जानते हैं कंगना की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी, और इसके अलावा मुंबई में कैसे आदित्य पंचोली ने उनको होम अरेस्ट करके रखा। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के शहर बामला नामक शहर में हुआ, जो आज सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। कंगना के दादाजी एक IAS अधिकारी थे और उनके पापा का खुद का बिजनेस था, और वहीं उनकी मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। इसके अलावा उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम रंगोली है, और वहीं एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षित है, जिसकी हाल ही में ही शादी हुई है, जिसके फोटो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। कंगना बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की रही है, और आपको बता दे कि कंगना के घर पे भी लड़कियों को बचपन से ही याद दिलाया जाता है कि वो एक लड़की है, ताकि वो अपने पति के घर जाकर अच्छे से रह सके। और वहीं कंगना कहती हैं कि मेरे घर पर सभी को अलग अलग रूम मिले हुए थे, और जब मैंने पूछा मेरा रूम कहाँ है तो घर पर कहा गया कि तुम्हें रूम की क्या जरूरत, तुम तो पराई हो, दूसरों के घर चली जाओगी। और कंगना को इस बात का काफी गुस्सा आता था। कंगना को लड़का लड़की के भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि कंगना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। और वहीं जब कंगना 16 साल की थी तब उनके स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें कंगना को फेस ऑफ ईयर का प्राइज भी मिला। और फिर कंगना को कहा गया कि TVC उनके साथ शूट करना चाहती है, और वहीं कंगना को शूट के लिए मुंबई जाना था। कंगना ने ये बात अपने घर पर बोली तो कोई राजी नहीं हुआ, पर कंगना ने ठान ली थी कि वो जाकर रहेंगी। इसीलिए कंगना ने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उनको अपने दम पर कुछ करना था और उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे थे। और फिर वो TVC के शूट के लिए मुंबई आ गई। शूट होने के बाद वो अपने घर तो नहीं जा सकती थी, फिर वो दिल्ली अपने फ्रेंड के पास चली गई और वहाँ मॉडलिंग करने लगी, और फिर कई ऑडिशंस दिए। फिर एक इंटरनेशनल एजेंसी ने उनको हायर कर लिया, और फिर कुछ समय बाद उनको कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। और यही बात कंगना भी करना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद कंगना फिर से मुंबई आ गई और मुंबई में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी, और अपना खर्चा और एक्टिंग के क्लासेस की फीस के लिए कुछ छोटा मोटा काम भी करने लगी। और आपको बता दें कि अब शुरू होता है कंगना का होम अरेस्ट होने का सिलसिला। और वहीं हॉस्टल में एक डॉली नाम की लड़की थी जिसका बॉलीवुड में काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उस लड़की ने कंगना को आदित्य पंचोली से मिलने बोला, और जब कंगना मुंबई आई थी तो वो काफी छोटी थी, उनको समझ नहीं थी, इसलिए वो आदित्य पंचोली से मिलने चली गई और खुद को इंट्रोड्यूस किया। और फिर आदित्य ने कंगना से उनका नंबर मांगा तो कंगना ने अपना नंबर भी दे दिया। और वहीं अब कंगना कहती हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। और आपको बता दें कि आदित्य पंचोली इंडस्ट्री में काफी बड़ा फेस नहीं थे, लेकिन उनके जड़ें काफी मजबूत थी। और वहीं फिर कंगना की दोस्ती हॉस्टल के एक आंटी से हो गई थी, और वो आंटी भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। आदित्य पंचोली कंगना के साथ साथ उन आंटी से भी बात करने लगे। आंटी आदित्य से बात करके काफी खुश थी, उनको लगता था कि आदित्य उनको फिल्मों में काम दिलाएंगे। और फिर आंटी ने कंगना से बोला, हम एक रूम रेंट पर ले लेते हैं और रेंट आधा आधा शेयर कर लेंगे। आंटी ने ये फ्लैट लेने की बात आदित्य से भी बोल दी, और आदित्य ने कहा मेरा एक फ्लैट खाली है, चाहो तो तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। कंगना आंटी के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जैसे ही कंगना वहाँ फ्लैट पे पहुंची, आदित्य ने आंटी से लड़ाई कर ली और उनको भगा दिया। कंगना भी उस आंटी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने उस फ्लैट में कंगना को लॉक
कर दिया। वहाँ कंगना को गाड़ी, ड्राइवर, स्टाफ सभी दिया गया, लेकिन कंगना वहाँ अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। कंगना के हर एक कदम की खबर आदित्य को दी जाती थी। वो बाहर ऑडिशन देने जा सकती थी, लेकिन आदित्य के परमिशन के बिना नहीं। अगर आदित्य ने मना कर दिया तो वो नहीं जा सकती। उन्हें वहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और फिर वो कंगना को पार्टियों में ले जाने लगे और धोखे से ड्रग्स देने लगे। अगर कंगना उससे बोलती मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तो वो कंगना को मारने को तैयार हो जाता। आज की हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल कंगना उस टाइम बुरी तरह फंस गई थी। वो अपने घर वालों को भी ये सब बता नहीं सकती थी, क्योंकि उनके घर वाले इतने दूर हिमाचल प्रदेश से इन बॉलीवुड माफियों का क्या कर लेते, और अगर कंगना के घर वाले मुंबई आते हेल्प के लिए तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए कंगना ने चुप रहना ही अच्छा समझा और फिर कंगना को वो बड़ी बड़ी पार्टियों में लेकर जाता, जहां दुबई और भी बड़े बड़े शहरों से लोग आते। वो कंगना को वहाँ बैठा कर बाहर चला जाता। वहाँ पार्टी में लोग कंगना से काफी एज में बड़े थे, लेकिन कभी कभी ऐसे देखते कि जैसे भूखे के सामने कोई भोजन रखा हो। अब कंगना को डर लगने लगा कि कहीं ये मुझे दुबई वगैरह में बेच ना दे। ऐसा चलते चलते 3-4 महीने हो गए, पर कोई रास्ता कंगना को नजर नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इतना मुश्किलों का सामना करने के बाद कंगना को एक मूवी में ब्रेक मिल गया। ये मूवी थी अनुराग बासु की गैंगस्टर। जी हाँ, कंगना की पहली मूवी 2006 में आई जिसका नाम था गैंगस्टर, जिसमें कंगना ने इमरान हाशमी के साथ काम किया है। गैंगस्टर मूवी के डायरेक्टर अनुराग को कंगना ने पूरी बात बता दी। इसके बाद अनुराग बासु ने कंगना की काफी मदद की। अनुराग और उनकी वाइफ मिलकर कंगना को उनके ऑफिस में कई दिनों तक छुपा कर रखते। ये मूवी के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली का फ्लैट छोड़कर अपने खुद का रेंट पे घर ले लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था आदित्य से पीछा छुड़ाना। अलग घर लेने पे भी आदित्य ने कंगना का पीछा नहीं छोड़ा था। उसने कंगना के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई हुई थी। वो जब भी चाहे कंगना के घर आता और कंगना को पार्टियों में ले जाता और अजीब अजीब तरह के नशे कराता। और साथ ही आपको बता दें कि आदित्य कंगना को ऐसे इंजेक्शंस देता जिससे कंगना मानसिक रूप से बीमार हो जाए। कंगना ने ये माना है कि मैं मानसिक रूप से बीमार भी हो जाती थी, लेकिन फिर खुद अपने आप ठीक हो जाती थी। और फिर कंगना इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो एक दिन आदित्य के घर उनकी वाइफ के पास जा पहुंची और उनकी वाइफ को आदित्य से किया सारा टॉर्चर बताया। तो उनकी वाइफ ने कहा, हम खुद भी उस इंसान से डरते हैं, हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। तो फिर कंगना ने कहा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इस पे भी आदित्य की वाइफ ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो। फिर एक दिन नशे की हालत में कंगना घर के खिड़की से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई। और फिर पुलिस ने वहीं आदित्य पंचोली को बुलाकर बोला, इस लड़की से दूर रहो, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। और फिर कंगना आदित्य से पीछा छुड़ाने में कामयाब हुई। पुलिस की धमकी के बाद आदित्य ने कंगना से दूरी बना ली। चलिए अब कंगना के फिल्मों के करियर के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि मुंबई आने से पहले कंगना ने दिल्ली के थिएटर नाटक में भी काम किया है। मुंबई आकर कंगना ने आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल में एक्टिंग का कोर्स किया और जब वो गैंगस्टर मूवी के लिए ऑडिशन देने गईं, तब उनका ऑडिशन तो अच्छा रहा, पर जो रोल उन्हें करना था वो एक बच्चे की माँ का था। फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने बोला, तुम अभी इस रोल के लिए बहुत छोटी हो। फिर इस रोल के लिए चित्रांगना को साइन किया गया। पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन चित्रांगना किसी पर्सनल रीजन के वजह से वो रोल नहीं कर पाई, जिसके बाद कंगना को ही इस रोल को प्ले करने के लिए बुला लिया गया। अगर आपने गैंगस्टर मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि रोल कितना मुश्किल था, लेकिन कंगना ने इस रोल को ऐसे निभाया जैसे ये रोल उनके लिए ही बनाया गया था। इस रोल के लिए कंगना को काफी तारीफ मिली। इसके लिए कंगना को बेस्ट फिल्म डेब्यू का भी अवार्ड मिला था। इसके बाद कंगना ने अनुराग बासु की फिल्म ये लम्हे में भी काम किया और वही कहा जाता है कि ये मूवी परवीन बॉबी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में काम करते वक्त कंगना कैरेक्टर में इतना घुस गई थी कि उनको भी परवीन की तरह खालीपन महसूस होने लगा था।
ये मूवी जिसने भी देखी अच्छी बताई, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और फिर इसके बाद कंगना को राज द मिस्ट्री कंटिन्यूअस में काम मिला। वो जब ये फिल्म कर रही थी तब इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा जिसमें ये बताया गया कि कंगना वही फिल्म कर रही हैं जिसमें कैरेक्टर को दिमागी संबंधित बीमारी हो। अपने करियर को स्टेबल रखने के लिए कंगना को अपनी पब्लिक इमेज बदलना बहुत जरूरी है। और वहीं कंगना ने 2011 में तनु वेड्स मन्नू में काम कर ये साबित कर लिया कि वो हर तरह का रोल प्ले कर सकती हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और ये फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया था और इस फिल्म ने कंगना के करियर को नई पहचान दी और कंगना को सुपरस्टार बोला जाने लगा। लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी काफी फिल्म फ्लॉप रही, पर तनु वेड्स मन्नू रिटर्न और क्रिश 3 सुपरहिट रही। और साथ ही आपको बता दें कि कंगना को तनु वेड्स मन्नू में इस बार का रोल काफी चैलेंजिंग था। इस रोल में उनको हरियाणा की एक एथलीट का किरदार निभाना था। इस रोल के लिए कंगना ने हरियाणवी भी सीखी और ट्रिपल जंप की भी ट्रेनिंग ली। इस फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया, लेकिन कंगना अपने सक्सेस की बुलंदियों पे तब पहुंची जब उन्होंने अपने करियर की सबसे बेस्ट फिल्म की, वो थी क्वीन। ये मूवी जिसने भी देखी वो कंगना के काम को देखकर घायल हो गया। और वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद वो बॉलीवुड की क्वीन कहलाने लगी। वहीं क्वीन मूवी कंगना ने अपने दम पर हिट कराई थी, जिसके लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था और फिल्म फेयर में भी अवार्ड मिला था। और साथ ही कहा जाता है कि कंगना ने राकेश रोशन को क्रिश 3 में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी फिल्म काइट में वादा करने के बाद भी बहुत छोटा रोल दिया गया था। लेकिन ऋतिक रोशन की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कंगना ने वो फिल्म कर ली और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब आपको बताते हैं कि मणिकर्णिका बनने की संघर्ष की कहानी। तो ये रोल भी कंगना के लिए आसान नहीं था, ये रोल प्ले करना, और साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर बीच में ही डायरेक्शन छोड़कर चले गए। तो ये फिल्म में कंगना ने डायरेक्टर का भी काम किया है। और वही रियल हीरो ऑफ द नेशन सोनू सूद भी इस फिल्म में नजर आने वाले थे, लेकिन डेट्स ना मिलने के कारण वो ये फिल्म नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि मणिकर्णिका को ऑडियंस ने काफी प्यार दिया और कंगना के रोल को काफी पसंद किया गया। और वहीं कंगना को इस फिल्म के लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो अब चलिए बात करते हैं ऋतिक कंगना के लव अफेयर से लेकर लड़ाई होने तक की पूरी कहानी। दोनों एक्टर काइट मूवी के दौरान मिले, पर क्रिश 3 के मूवी के दौरान उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। कंगना के मुताबिक वो ऋतिक से प्यार करने लगी थी और फिर कंगना के ऋतिक के साथ फ्यूचर के बारे में बात हुई तो ऋतिक ने कहा, हम शादी कैसे कर सकते हैं, तुम्हें पता है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। लेकिन कुछ अनबन के कारण ऋतिक की वाइफ सुजैन खान ने ऋतिक को डिवोर्स दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि कंगना के कारण ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स हुआ था। और फिर इसके बाद ऋतिक ने कंगना को कहा, अब तो सब क्लियर है, हम लोग शादी कर सकते हैं। तो इस पर जवाब देते हुए कंगना ने बोला, जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स हो जाए तो हम लोग शादी कर लेंगे। दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उन दिनों ही ऋतिक की मूवी बैंग बैंग की शूटिंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि ऋतिक और कैटरीना मूवी के शूट के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। और फिर जब कंगना ने ये सब सुना तो कंगना को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वहीं कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे आया तो ऋतिक ने कंगना को एक भी कॉल नहीं किया। और इस बात से कंगना को शक हुआ तो वो खुद को ऋतिक से बात करने के लिए रोक नहीं पाई। उन्होंने ऋतिक को बोला कि वैलेंटाइन डे है, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तो इसका जवाब देते हुए ऋतिक ने कहा, वैलेंटाइन डे है तो मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा। वहीं कंगना ने बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग शादी करने वाले हैं। तो इस पर ऋतिक ने कहा, शादी वादी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे रिश्ते के बारे में किस किस को बताया है। तो इस पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं बताया है। तो ऋतिक ने कहा, बताना भी मत। और वहीं ये टाइम कंगना के लिए काफी मुश्किल था, कई रात वो सो नहीं पाती थी। कंगना का कहना है कि उन्होंने ऋतिक से बहुत प्यार किया था और उनको भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। और वहीं कई दिनों बाद खुद को संभाल कर वो फिर से शूटिंग पे जाने लगी। उस टाइम कंगना की क्वीन मूवी रिलीज हुई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और ऋतिक ने कंगना के लाइफ में वापस आना चाहा, पर कंगना के तीखे सवालों से ऋतिक को काफी गुस्सा आ जाता था। और फिर ऋतिक के वाइफ सुजैन के डिवोर्स के बाद ऋतिक और कंगना का वापस पैचअप हुआ।
लेकिन ये रिश्ता काफी समय तक टिक नहीं पाया। कंगना बताती हैं कि डिवोर्स होने के बाद भी ऋतिक अपने वाइफ के साथ ही रहते थे। वो बोलती हैं कि ऋतिक एक ड्रग्स एडिक्ट भी है। और वहीं कंगना ने अपने और ऋतिक के रिश्ते को लेकर काफी खुलासे किए, जैसे कि कंगना का कहना है कि ऋतिक ने हमारे रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें डर लगता था कि मैं सबको बता दूंगी, इसलिए उन्होंने कंगना के बहुत से ईमेल पहले ही पब्लिक कर दिए और कहा कंगना उन्हें मेल भेजा करती थी। और वहीं इस पे कंगना बोलती आई हैं कि इनमें से मेरे कुछ ही मेल हैं जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं और बाकी सब फेक थे। ऋतिक केवल मुझे बदनाम करना चाहते थे। ऋतिक के इस लड़ाई के बाद वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। कंगना ने कहा जितना ये बाहर से लोग अच्छे दिखते हैं उतने ही ये इंडस्ट्री वाले अंदर से गंदे हैं। ये लोग के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। इनमें से कुछ ही लोग अच्छे मिलेंगे। इंडस्ट्री में ज्यादातर माफिया फायदा उठाने वाले लोग ही हैं। और वहीं आपको बता दें कि कंगना की अजय देवगन के साथ भी रिलेशनशिप में होने की खबर आई थी, जब वो दोनों एक्टर वंस अपॉन ए टाइम मुंबई के फिल्म के शूट के दौरान मिले थे और वहीं उनके रिलेशन में होने की खबर वायरल हो गई थी। और वहीं बात करें अभी की कंगना रनौत की, जो बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज करने में और सच्चाई का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाल ही में ही कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। वो हमेशा से अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए न्यूज में बनी रहती हैं। तो अगर बात करें कंगना की अपकमिंग मूवीज की, तो अयोध्या फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली है और साथ ही मूवी को कंगना ने डायरेक्ट भी किया है। और वहीं मोस्ट अवेटेड मूवी धाकड़ और तलाइवी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। आपका क्या कहना है हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन के लाइफ स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।